जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 46, जो आपके हरियाणा सिटी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस के लिए ज़बरदस्त सेशन रहेगा। अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सिटी की तैयारी करवाई जाती है। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, और डेली दोपहर को 12 बजे अभी आप जो ये क्लास देख रहे हैं इंडिया जीके की, ये देखने को मिलती है। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। और मैथ का कंप्लीट सिलेबस हरियाणा सिटी का करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल के ऊपर देखोगे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट लगभग 70 वीडियो चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ करवाया, वो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे आप 8813058810। यहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये के अंदर हरियाणा सिटी की जो है PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे हरियाणा सिटी से भाई, ठीक है। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 7 सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर वीक में आपको फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद शुक्र किसके रूप में मनाया जाता है? बुआई का त्योहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद शुक्र बुआई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मुख्यतः खासी जनजातियों द्वारा वसंत के मौसम के दौरान मनाया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक कैसा नृत्य है, खेल है, शैली है? तो क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश से। पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में पोनु योक्सी का उपयोग पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर किया जाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है तेलंगाना के अंदर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। तेलंगाना का लबाडी, पेरिनी, शिवाटडम, छोलिया, शिवादाडम। उत्तर प्रदेश का रासलीला नौटंकी। उत्तराखंड का गढ़वाली छलिया। उड़ीसा का घमुरा छऊ पाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है? कालबेलिया, खेलीरन, दांडीगीर या लावणी? तो लावणी कहाँ का? महाराष्ट्र का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसकी शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी। लावणी पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है, जो विशेष रूप से ताल, वाद्य, ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी नृत्य 2 प्रकार का होता है, निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी। नेक्स्ट, कामसले कौन से राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। कामसले कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कर्नाटक का कौन कौन सा है? यक्षगान है, कुनित्ता है, वीरगासे है, कामसले है और करगा है। गोवा का कौन सा? दक्कनी, खोल, जगोर, मांडी। असम का कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, राखल, नटपूजा और बिहुआ। गुजरात का कौन सा? गरबा, लास्य, भवई, गणपति भजन और डांडिया। नेक्स्ट, मिजोरम की किस नृत्य शैली में ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, खुल्लम। मिजोरम की ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है, खुल्लम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। खुआंग चावी नामक एक विशेष अवसर के दौरान मिजोरम के स्थानीय कलाकारों द्वारा खुल्लम नृत्य किया जाता है। खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। ठीक है, मेहमानों का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? ख्याल कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ख्याल राजस्थान का लोक नृत्य रूप है या राजस्थान की भवई जनजाति द्वारा किया जाता है। आमतौर पर ख्याल का विषय पौराणिक कहानी या प्राचीन प्रकरण होता है। इसके कुछ प्रकार हैं, कुचामनी ख्याल, शेखावटी और जयपुरी ख्याल। और जो अलीबागसी ख्याल है वो भारतीय तथा फारसी संस्कृति का मिश्रण है। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार
रणपा, रणपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। कौन से भगवान के? कृष्ण भगवान के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। उड़ीसा के लोक नृत्य में कई नृत्य शामिल हैं, जिनमें से रणपा, छऊ, घमुरा और ढाल खाई सबसे लोकप्रिय है। इसमें रणपा लोक नृत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अलकप। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अलकप। अलकप एक लोकप्रिय और बंगाल की सबसे पुरानी नृत्य शैली है जो 19वीं सदी में शुरू हुई थी। यह नृत्य गायन, नाटक आदि के मेल से पूर्ण होता है। लाठी, छऊ, संथाल, गंभीरा आदि पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य हैं। लोक नाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कश्मीर। लोक नाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? कश्मीर की। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राज्य नृत्य शैली गोवा की कौन कौन से हैं? तार, गम्मेल, जागर, रानमेल, गोफ। ठीक है, ये आपको याद कर लेने भाई। जम्मू कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट है। कूद नृत्य, रऊफ, हिक्कट, मंडजस, कूद दांडी नाच, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कूद ऑफ रऊ और भांड पाथेर। सिक्किम का है सिकमारी, सिंघी चाम, स्नो लायन डांस, याकचाम। ठीक है, हरियाणा का फाग नृत्य, सांग नृत्य, छवि नृत्य, खोड़िया नृत्य, धमाल नृत्य, ये सभी हरियाणा के हैं। निर्मला मेहता कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? निर्मला मेहता। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, मणिपुरी की। निर्मला मेहता मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ओडिसी। गुरु मायाधर राउत एक भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और गुरु हैं। इन्हें 1985 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए कहां पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यंगना और तंजोर बाला सरस्वती को 1977 में किससे सम्मानित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो ये मत समझा करो भाई हरियाणा वालों, हरियाणा सिटी मेरे दोस्तों तैयारी करने वालों, भाई ये मत समझा करो कि हरियाणा सिटी की अलग जीके है, कोई अलग जीके नहीं, सबकी जीके सेम होती है। ठीक है, तंजोर बाला सरस्वती भरतनाट्यम की नृत्यंगना थी। उन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, केलू चरण महापात्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। केलू महाचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966, पद्मश्री पुरस्कार 1974 में दिया गया, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में इनको सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना चिन्ना सत्यम जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वेम्पति चित्रा सत्यम एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली के गुरु थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बारीक नक्काशीदार रोक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या किसकी पृष्ठभूमि में ममलापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है? राइट ऑप्शन रहेगा बंगाल की खाड़ी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बारीक नक्काशीदार रोक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या बंगाल की खाड़ी की पृष्ठभूमि में ममलापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक कैसे नर्तक थे, यानी कि कौन सी नृत्य शैली के नर्तक थे? राइट ऑप्शन रहेगा कथक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, कथक। पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के गुरु थे। उन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कथक नृत्य क्षेत्र में उन्हें आजीवन योगदान के लिए
सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 1992 में मृणाली साराभाई को किससे सम्मानित किया गया था? मृणाली साराभाई को 1992 में किससे सम्मानित किया गया था भाई? पद्म भूषण से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मृणाली विक्रम साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। उन्हें 1965 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम की पहली प्राप्तकर्ता भी थी। नेक्स्ट, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव का सांस्कृतिक गौरव है, कौन से राज्य के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक गौरव है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक कौन से नृत्यंगना थी, यानी कि कौन से नृत्य शैली की? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, कुचिपुड़ी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। शोभा नायडू भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थी। वह प्रसिद्ध स्वामी वंपाती चित्रा सत्यम की एक उत्कृष्ट शिष्या थी। इनका जन्म 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य के विशारवा में हुआ था। इन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है? भाई HSSC CHSL 2022 में पूछा गया और 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है? कथक। भाई मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी का है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, केरल मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, उत्तर प्रदेश का कथक। और कथकली, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उत्तर प्रदेश का कथक और कथकली केरल है। ठीक है। वी सत्यनारायण शर्मा को शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें सत्यम नाम से जाना जाता है, ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? सोनल मानसिंह मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती हैं, शोभना नारायण ओडिसी नृत्य से, कला मंडलम कल्याण कुट्टियम्मा मोहिनीअट्टम से, बाला सरस्वती कथक से। तो आपको बताना है इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। कला मंडलम कल्याण कुट्टियम्मा मोहिनीअट्टम से संबंध रखती है, केवल सी सही है। ठीक है, बाकी सभी हम देखेंगे डिटेल के अंदर। सोनल मानसिंह मणिपुरी से नहीं, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध रखती हैं। शोभना नारायण कथक से संबंध रखती हैं। कला मंडलम कल्याण कुट्टियम्मा मोहिनीअट्टम से, बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी किसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजा राधा रेड्डी। डी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। युगल राजा और राधा रेड्डी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए 1976 में दिल्ली नाट्य तरंगिणी की संस्थान की स्थापना की थी। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना है जो किसमें विशेष योग्यता रखती हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, भरतनाट्यम में और ओडिसी में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योगदान रखती हैं। पोंग और तापू कौन से राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो पोंग और तापू कौन से राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पोंग, दामिंडा, बांचो, टापू, वाडोछम, खापटी नृत्य, बुइया, रिखमपाड़ा आदि अरुणाचल की लोकप्रिय नृत्य हैं। नट्टू वनार नृत्य गायन संचालन करता है, कौन से नृत्य से संबंधित रखता है? ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम से। नट्टू वनार भरतनाट्यम नृत्य गायन संचालन करता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नट्टू वनार कहते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है, यानी कि एक स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य लावा, लेसा लप्तू, अइलुट्टम या मुवासाई। तो लावा जो है मिनिकोय द्वीप का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मिनिकॉय द्वीप के लोक नृत्य लावा है, थारा है, दांडी है, फुल्ली है और बांडिया है। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? झूमर, दलखई, छऊ या फुगड़ी।
तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में बताना है। क्लास अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक मार देना, सेशन को शेयर मार देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथ के साथ में अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप मेरे दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट हरियाणा सिटी के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और क्लास को शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, लाइक कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।